आखिर राम मंदिर के निर्माण में ऐसा क्या मिला जिसकी इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। जब नासा के वैज्ञानिकों को इन चीजों के बारे में पता चला तो वह भी हैरान रह गए। आखिरकार कई सालों के इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है और राम मंदिर भी बनकर तैयार हो चुका है। अब लोग 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन की भारत के लोगों को ही नहीं बल्कि दुनिया के लोगों को इंतजार है। राम लला की स्थापित होने वाली मूर्ति को देखकर झूम उठेंगे, क्योंकि इस दिन के बाद राम मंदिर के दरवाजे हमेशा के लिए भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। इस मूर्ति को बनवाने के लिए देश के 3 सबसे बड़े मूर्तिकारों को बुलवाया गया है और जो भी इस ऐतिहासिक पल को अपनी आंखों से निहारेगा वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि यह तो आपको पता ही होगा कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन यह मंदिर तो बनकर भले ही तैयार क्यों न हो गया हो, लेकिन इसके निर्माण के समय कई ऐसे चमत्कार हुए हैं जिसे देखकर मंदिर के पंडित समेत कई लोग दंग रह गए हैं। दरअसल यह बात है राम मंदिर के निर्माण के समय की, जब अमेरिका से थॉमस नाम के एक वैज्ञानिक भारत में राम मंदिर निर्माण कार्य के दौरे पर आए हुए थे। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि राम मंदिर का निर्माण कार्य तो काफी चल रहा है, जिसके बाद उन्होंने अपना रूटीन काम फिर से शुरू करना स्टार्ट कर दिया। अपने काम करने के दौरान जैसे ही उनकी नजर मंदिर परिसर की तरफ गई तो उन्हें एक ऐसी जगह दिखाई दी जहाँ पर वह धरती नरम पड़ी हुई थी। देखने में वह धरती वहाँ की जगह से पूरी तरह से अलग दिखाई थी। थॉमस को अपनी अंतरात्मा से कुछ अलग सी ही प्रेरणा मिलने लगी और तुरंत थॉमस ने अपने मजदूरों से वहाँ खुदाई करने के लिए कह दिया। मजदूर भी हैरान रह गए कि ऐसी धरती की वह खुदाई क्यों करवा रहे हैं, लेकिन मजदूरों को उनका ऑन ऑर्डर मानना ही काम था, इसलिए उन्होंने बिना कुछ सवाल किए खुदाई शुरू कर दी। जैसे ही वहाँ पर खुदाई शुरू हुई, कुछ ही देर बाद उसे धरती से पानी का प्रवाह शुरू हो गया। उस बहते हुए पानी को देखकर खुदाई करने वाले मजदूर परेशान हो गए, क्योंकि वह पानी के अंदर खुदाई करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन इस पानी का सर्वेक्षण किया तो यह पास ही बह रही सरयू नदी का पानी निकला। वो लोग समझ ही नहीं पाए कि यह माता सरयू का आशीर्वाद है कि वह खुद राम मंदिर के निर्माण में सहयोग कर रही थी। इस पानी ने सभी वैज्ञानिकों को एक गहरी सोच में धकेल दिया। वह सोचने लग गए कि अगर ऐसे ही पानी निकलता रहा तो जहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण कैसे हो पाएगा, क्योंकि एक पानी वाली सतह पर मजबूत मंदिर का बन पाना कोई हंसी खेल की बात नहीं है। उस समय सभी के दिमाग में एक ही बात थी कि सरयू नदी का मंदिर की भूमि के नीचे मिलना कोई चमत्कार है या कोई कुदरत का करिश्मा, या कोई भी नहीं जानता था। आखिरकार जब कोई भी समाधान नहीं मिला तब सभी ने मिलकर श्री राम से प्रार्थना करने लगे, क्योंकि जाहिर सी बात थी जब तक वह माता सरयू के पानी की धारा बंद नहीं होगी तब तक आगे काम शुरू नहीं किया जा सकता। लेकिन अगले ही दिन श्री राम ने उनकी पुकार सुन ली और माता सरयू का पानी स्वतः ही बंद हो गया। एक बार फिर राम मंदिर का निर्माण कार्य जोरों शोरों से शुरू हो गया। यह काम इस कदर चला कि अब यहाँ अपने अंतिम छोर पर पहुँच चुका है, या यूँ कहें कि पूरा तैयार ही हो गया है और 22 जनवरी को यहाँ श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। यह मंदिर इतना भव्य बना है कि इसे देखने के लिए भारत सरकार ने यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनवाया है, ताकि देश और दुनिया के लोग सीधे यहाँ पर आ सकें, इसे देख सकें। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और श्री राम के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री राम।